हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं नमक पारे, क्योंकि होली की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और ये ब्लॉग बहुत लेट आएगा, तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि होली की काम में इतना थक गई थी मैं, ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, तो उसके लिए दिल से सॉरी। और यहाँ पर मैं नमक पारे सेक रही थी, दीदी उधर बेल रही थी मैदा, पूड़ियाँ बेल के और काट के मेरे को दे रही थी। मैं चूल्हे पे सेक रही थी, क्योंकि चूल्हे पे ना जल्दी सिक जाते हैं और उस पे गैस में बहुत टाइम लगता है। नमक पारे सेकने में ना टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं सिकते। उसमें धीरे धीरे सेको तभी क्रिस्पी होते हैं, नहीं तो अगर आपने जल्दी सेक दिए ना, मतलब तेज़ आंच में डाल दिए, तो फिर वो उसमें मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ पे चूल्हे पे सेक रही थी और सेकते सेकते धूप भी यहाँ पे आ रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही थी, तो मैं लास्ट में थक गई। रिफाइंड थोड़ा बचा था, मैंने 2 बार एक बार में ही डाल दिए और बस जल्दबाजी में मैंने डाल दिए। मैंने कहा सीख ही जाएंगे। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और आप लोगों ने क्या क्या बना लिया है होली पे? क्या क्या बनता है आप लोगों के यहाँ? बनता तो मेरे यहाँ भी बहुत कुछ है, बट इस बार कुछ बोला मैं इंसान होता तो बताता। ना ही ऐसे बने हैं, ना अभी पैसे का पता नहीं है मेरे को वैल्यू। और नमक पारे, दही बड़े और बाकी जो खाना पीना बनता है वो सब बना देखो मई को जन्म देना। उसका होगा दिल बाबू का। हाँ उसी का होगा शायद। 1 साल का होने का आ रहा है ना। 2 साल हो गए। हाँ दूसरी साल का बर्थडे होगा ना, पहले में तो हो नहीं पाया। यहाँ पर मैं बना रही थी सबके लिए खाना, तैयारी बना रही थी ताकि जल्दी बन जाए। ले टमाटर बिजी टमाटर के साथ बीजीएम में जाओ। कटोरी तो ना दीजिए, तो ऐसे छुपा के तो क्या करोगी? मैंने बोला भाई बस इतनी ही चाहिए। दे दियो। कहता अच्छा दीदी अच्छी नहीं लगती है उसमें तो ज्यादा। समझ गया कहाँ मिलावट होने वाली है। मैंने कहा ये तो बिना समझ गया वो खोए में मिलाएंगी। ज्यादा टाइट मत रखिए, जाको आटा दे दी किलो किलो बड़ी अलग बने। ठीक है ना, बेलत ना बनती पूरी फिर। गीले के लिए तो तुम कभी भी बोलो, तारीफ नहीं होता मुझसे। फिर मैंने यहाँ पे सूजी फ्राई करी, क्योंकि हम थोड़े बना रहे थे सूजी वाली गुजिया और थोड़ी सिर्फ खोया चीनी वाली, और थोड़े मतलब आधा आधा हिस्सा कर दिया था। आधे में सूजी मिलाएंगे, आधे में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है सूजी और मुझे और दीदी को, दोनों लोगों को पसंद है, तो दोनों तरीके की बनाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ी सी सूजी फ्राई कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर गुजिया बनना स्टार्ट हो गई थी, इतनी सारी गुजिया बन भी गई थी। और यहाँ पर मीनू गुजियों को सुला रही थी। सुलाना बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे तो तय लगा के रखते हैं, बाद में जब सारी बन जाती है तभी एक साथ सेकते हैं, क्योंकि गुजिया सेकने में टाइम नहीं लगता है, बस बनाने में जो टाइम लगता है ना भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। अगर ज़्यादा लोग हो तो जल्दी बन जाएगी भाई, ये जितने कम लोग हैं वो उतना टाइम लगेगा। तो हम 4 लोग यहाँ पर गुजिया बना रहे थे और यहाँ पर बातें भी हो रही थी, और मैं तो ऐसे फैल के बैठी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं मैं कहाँ बैठी थी और सरक सरक के कहाँ पहुँच गई। और हम लोगों ने रात का खाना पीना बनाकर खाकर तब रात में गुजिया बनाना शुरू करा था। फिर रात के 1 बजे तक गुजिया बनाई हमने, क्योंकि दिन में किसी को टाइम नहीं होता, दिन में कोई कहीं, सारे लोग इकट्ठे घर में हो नहीं पाते हैं, तो रात में ही हमने सोचा बनाएंगे, सब लोग घर में रहेंगे तो सब लोग बनवा लेंगे, क्योंकि ये ऐसा काम है एक इंसान अकेले कर नहीं सकता, ना एक इंसान कर सकता है, ना 2 लोग, मतलब उसमें 3-4 लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर सारी गुजियाँ बन गई थी, फिर मैंने सेकना स्टार्ट कर दिया था, और सेकने में मुश्किल से लगा होगा आधा घंटा, इतना ही लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं सेक रही थी यहाँ पे फटाफट, और दीदी और मम्मी दोनों लोग मेरे को उठा उठा के वहाँ से दे रही थी आके। और हमारे यहाँ ना ये सफ़ेद सफ़ेद गुजिया ही सेकते हैं, कई मैंने देखा एकदम लाल सेक देते हैं पूड़ियों की तरह, तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनाते।
एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहती हैं। और उसकी जो गुजिया की जो पूड़ी होती है ना, वो भी एकदम पतली बेलते हैं। जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, मोटी पूड़ी बेलते हैं, तो वो अगर सफ़ेद सेकेंगे तो उनकी कच्ची रह जाएगी। तो उन लोगों को शायद लाल इसलिए सेकना पड़ता होगा। हम लोग तो एकदम पतली पूड़ी बेलते हैं, तो डालते ही उसमें सिक जाती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप लोग सोचो कि हम कच्ची कच्ची सेक रहे हैं, एकदम सिक जाती हैं। क्योंकि पूड़ी पतली रहती है, तो मैदा की पूड़ी तो डालते ही सिक जाएगी, इसलिए। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जो ब्लॉग लेट आया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, तो मैं इतना यूट्यूब पे नहीं एक्टिव रह पाती हूँ। बट जितना हो सकता है मेरे से, उतना मैं आप लोगों को अपने बारे में, अपना डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाकी अगर अभी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिस जिसको गुजिया खानी हो, देख के मन कर रहा हो खाने का, वो भी कमेंट करके बताएं। क्योंकि मेरे को तो मन कर रहा था गरम गरम खाने का, लेकिन इतना थक गई थी ना कि भूल ही गई मैं तो खाना, कि मेरे को खाना भी है। सेक के बस चली गई सीधे ऐसे ऊपर और सो गई जाकर। ये भूल ही गई कि हाँ गुजिया भी खानी है। यहाँ पर मम्मी ने सारी गुजियाँ रख दी थी, क्योंकि गरम गरम अगर डब्बे में भरेंगे तो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए रात में ऐसी रख दी थी। इनमें हवा लग जाएगी, फिर सुबह हम इनको डब्बे में भर देंगे।